एक ऐसे पति पत्नी जो सिर्फ समोसा बेचकर कमा रहे हैं रोज के 12 लाख रुपए, पर कैसे? और अंटार्कटिका में बर्फ सालों में पड़ती है तो फिर यह इतनी बर्फ आती कहां से है? और मशहूर गॉगल्स कंपनी रेबेन को एक्टर टॉम क्रूज ने बंद होने से कैसे बचा लिया था? और नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह किम जोंग उन अपनी गाड़ी में टॉयलेट रखकर क्यों चलता है? और पिंकी प्रॉमिस तो बहुत किया होगा आपने, लेकिन ये पिंकी प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? और एक ऐसी बाइक जो अब आपको मार्स प्लैनेट पर लेकर जा सकती है, और ये कोई कीड़ा है या कोई कलाकृति? सच्चाई जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 70, ये है शिखर वीर सिंह और निधि सिंह। आज ये कपल सिर्फ समोसा बेचकर ही हर दिन लगभग 12 लाख रुपए कमा रहे हैं। पहले ये दोनों अच्छी खासी सैलरी के साथ कॉर्पोरेट जॉब करते थे, लेकिन फिर इन्हें समोसे में अपना फ्यूचर नजर आया और इन दोनों ने मिलकर समोसा सिंह नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की, जहां इन्होंने अलग अलग फ्लेवर के समोसे बेचने शुरू किए। देखते ही देखते लोगों को इनके समोसे पसंद आने लगे और आज अपने यूनिक टेस्ट की वजह से ही समोसा सिंह लोगों का फेवरेट बन गया। नंबर 16, चांदी जैसे चमकदार इस इंसेक्ट की तस्वीर को देखकर आपको लग रहा होगा कि यह कोई कलाकृति है, पर नहीं मेरे दोस्त, ये कोई कलाकृति नहीं बल्कि रियल इंसेक्ट है। चांदी जैसे रंग वाले इस इंसेक्ट का नाम क्रिजियाना लिम्बाटा है, जो कि मूल रूप से कोस्टारिका में पाए जाते हैं। ये स्क्रैब बीटल प्रजाति के हैं। इनकी लंबाई है 25 से 35 mm। रिफ्लेक्टिव सिल्वर मेटेलिक अपीयरेंस की वजह से ये इंसेक्ट पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। नंबर 50, बर्फ की मोटी चादर से ढके अंटार्कटिका को देखकर आपको यही लगता होगा कि यहाँ पर सालों भर ढेर सारी बर्फबारी होती होगी, लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अंटार्कटिका में शायद ही कभी बर्फबारी होती है। यहाँ न तो बारिश होती है और न ही बर्फ गिरती है। इस वजह से टेक्निकली अंटार्कटिका एक डेजर्ट है। यहाँ कभी कभार जो बर्फ भी गिरती है वो कभी पिघलती नहीं और समय के साथ ही ये बर्फ की मोटी चादर के रूप में बदल जाती है। नंबर 40, पिंकी प्रॉमिस तो आपने बहुत किया होगा, पर क्या आप पिंकी प्रॉमिस का ओरिजिनल मतलब जानते हैं? पिंकी प्रॉमिस की शुरुआत जापान से हुई। जापान में पिंकी प्रॉमिस के लिए यूबीकिरी वर्ड का उपयोग होता था, जिसका मतलब होता है फिंगर कट ऑफ, यानी उंगली काट देना। सो इस पिंकी प्रॉमिस का मतलब होता था कि अगर दोनों में से कोई भी एक प्रॉमिस तोड़ता है तो उसे अपने पिंकी फिंगर काटनी होगी। नंबर 13, रेबेन आज के समय में चश्मे की बहुत ही मशहूर कंपनी है, लेकिन एक टाइम में ये कंपनी बंद होने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर एक्टर टॉम क्रूज ने इस कंपनी को बंद होने से बचा लिया। साल 1983 में टॉम क्रूज की एक फिल्म आई रिस्की बिजनेस। इस फिल्म में उन्होंने रेबेन का वेफेयरर्स चश्मा पहना था। इस फिल्म से टॉम क्रूज तो मशहूर हुए ही, उनके द्वारा पहना गया चश्मा भी मशहूर हो गया और रिस्की बिजनेस की रिलीज के बाद वेफेयरर्स की बिक्री 50% तक बढ़ गई। ठीक ऐसा ही टॉप गन फिल्म के साथ भी हुआ। इस फिल्म में उन्होंने रेबेन का एविएटर्स चश्मा पहना। फिल्म के रिलीज होते ही इसकी बिक्री भी 40% बढ़ गई। टॉम क्रूज की फिल्मों की वजह से इस कंपनी को ऐसी लोकप्रियता मिली कि इसने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नंबर 12, इंसानों को मार्स पर भेजने की प्लानिंग कई सालों से की जा रही है और अब धीरे धीरे इसकी तैयारी भी की जाने लगी है। इसी सिलसिले में नासा ने एक स्पेशल मोटरसाइकिल भी डेवलप की, जिसका उपयोग मार्स पर किया जा सकेगा। यह मोटरसाइकिल मार्शियन एटमॉस्फेयर को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। ये इलेक्ट्रिक बाइक है जिसकी पूरी बॉडी स्पेशल टाइप ऑफ स्टील से बनाई गई है। फॉरगेट अबाउट मार्स, मैं तो अर्थ पर ही ये मोटरसाइकिल चलाना चाहता हूँ। नंबर 11, ऑस्ट्रेलिया को कंगारू का देश कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में इंसानों से ज्यादा कंगारू पाए जाते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की आबादी इंसानों से लगभग दुगनी है। इस देश में लगभग 2.5 करोड़ इंसान रहते हैं, वहीं कंगारुओं की आबादी यहाँ लगभग 5 करोड़ है, यानी हर एक इंसान के बदले 2 कंगारू। कंगारुओं की बढ़ती आबादी की वजह से ऑस्ट्रेलियन लोगों को कंगारू मीट खाने के लिए एनकरेज भी किया जाता है, ताकि इनकी बढ़ती आबादी पर कंट्रोल पाया जा सके। नंबर 10, दोस्तों अगर आप विकिपीडिया का उपयोग करते हैं तो आपको स्टीवन प्रूइट को थैंक यू जरूर कहना चाहिए, क्योंकि विकिपीडिया को ज्ञान का समंदर बनाने में इन्होंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। अमेरिका के स्टीवन प्रूइट के नाम विकिपीडिया इंग्लिश पर हाईएस्ट नंबर ऑफ एडिटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है। इन्होंने साल 2004 में विकिपीडिया पेज एडिटिंग की शुरुआत की थी और तब से लेकर अब तक ये 50 लाख से ज्यादा विकिपीडिया पेज एडिट कर चुके हैं। इतनी सारी एडिटिंग के अलावा वो लगभग 35,000 न्यू विकिपीडिया आर्टिकल्स भी लिख चुके हैं। नंबर 9, वर्ष 1864 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में एक कल्ट लीडर ने अपनी लगभग 600 एकड़ जमीन गॉड के नाम पर लिख दी। एंड यू नो इसके बाद क्या हुआ? गॉड के नाम जमीन देने के कुछ सालों बाद पेंसिल्वेनिया की सरकार ने उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि गॉड इस जमीन का टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। वाह भाई वाह। नंबर 8, दोस्तों कॉफी तो आप जरूर पीते होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी कॉफी नहीं बल्कि केमिकल का घूंट पी रहे हैं, तो आप जरूर मुझसे सवाल करेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों मैं कॉफी को केमिकल का घूंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कॉफी में लगभग 1000 केमिकल कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। अब केमिकल नाम सुनकर घबरा मत जाइएगा, क्योंकि हर केमिकल खतरनाक
खतरनाक नहीं होता। कॉफी में पाए जाने वाला ज्यादातर केमिकल्स इसका टेस्ट और खुशबू बढ़ाने के लिए होते हैं। नंबर 7, हमारे देश के हर पेरेंट्स को लगता है कि अगर उनका बेटा या बेटी IIT, NIT या IIM में चला जाए तो उसकी लाइफ सेट हो जाती है। वैसे ज्यादातर मामलों में ऐसा सोचना सही भी है, लेकिन हर मामले में नहीं। जरूरी नहीं कि IIT, NIT या IIM में सिलेक्ट होकर हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में खुशी रहे। बड़े से बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे भी डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस डिप्रेशन की वजह से देश के किसी न किसी IIT, NIT या IIM में हर महीने कम से कम एक स्टूडेंट अपने हाथों ही अपनी जिंदगी खत्म कर रहा है। नंबर 6, अफ्रीकी देश कोंगो में मैंगबेटू नाम की एक जनजाति पाई जाती है और इस जनजाति की सबसे खास बात है इनका सिर। आमतौर पर इंसानों का सिर गोल होता है, इस पर जनजाति के लोगों का सिर लंबा होता था। हालांकि ऐसा नेचुरली नहीं होता था, बल्कि ये लोग एक परंपरा का पालन करते थे, जिसके तहत पैदा होते ही बच्चे के सिर में एक कपड़ा बिल्कुल टाइट तरीके से लपेट दिया जाता था। बच्चे के सिर में यह कपड़े कई सालों तक लपेटे जाते थे, जिससे अंततः उनके सिर का आकार बदलकर लंबा हो जाता था। सामाजिक कार्यकर्ताओं की कोशिश की वजह से 20वीं सदी के खत्म होने तक इस जनजाति से यह खतरनाक परंपरा भी खत्म हो गई। नंबर 5, आज से लगभग 100 साल पहले ग्रामीण भारत के लोग नदी पार करने के लिए एक ऐसी चीज का उपयोग करते थे जिसके बारे में आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। 20वीं सदी की शुरुआत में सतलुज नदी के आसपास रहने वाले लोग इस नदी को पार करने के लिए गाय, बैल या भैंस की स्किन से बने नाव का उपयोग करते थे। स्किन का उपयोग नाव के रूप में करने के लिए ये लोग पहले स्किन को बिना काटे हुए मरे हुए जानवर के शरीर से निकालते थे, फिर उसे सुखाकर पैर और सिर या पीछे के हिस्से को रस्सी से बांध देते थे। इसके बाद उसमें मुंह से हवा भरकर उसे फुलाकर नाव बना लेते थे। नंबर 4, दोस्तों हमारा देश भारत जितना निराला है उतने ही अजीबोगरीब इस देश के कुछ शहरों के नाम है। तो चलिए अभी मैं आपको भारत के कुछ ऐसे अजीबोगरीब नाम वाले शहरों के बारे में बताता हूँ जिसे सुनकर आप यकीन नहीं करेंगे कि ऐसे नाम शहर के भी हो सकते हैं। वैसे तो भैंसा एक जानवर है, लेकिन तेलंगाना में भैंसा नाम का एक शहर है और तो और टाटीखाना नाम का एक शहर भी इस राज्य में है। ओढ़निया वाली लड़की तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन क्या आपने ओढ़निया वाला चाचा देखा है? नहीं देखा तो राजस्थान चले जाइए, वहाँ आपको ओढ़निया चाचा नाम का एक शहर मिल जाएगा। वैसे तो दारू पी जाती है, लेकिन अगर आप झारखंड में हो तो आप दारू में रह भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ दारू नाम का एक शहर भी है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक पनौती भी है, अरे पनौती नाम का शहर है भाई। नंबर 3, ड्यूरिंग द मिडिल एज मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में जो महिलाएं शासकों की नीतियों को चुनौती देते हुए अपनी आवाज बुलंद करती थी, वैसी महिलाओं को बेहद अनोखी सजा दी जाती थी। इन महिलाओं को टॉकेटिव वुमेन कहकर इन्हें बोलने से रोका जाता था और हद तो ये थी कि इन महिलाओं को बोलने से रोकने के लिए इनके चेहरे पर इस तरह का मेटल केज लगा दिया जाता था जिसकी चाबी किसी सरकारी अधिकारी के पास ही होती थी। इस मेटल केज के लगे होने की वजह से ये महिलाएं कुछ भी नहीं बोल पाती थी। नंबर 2, नॉर्थ कोरिया का क्रूर तानाशाह है किम जोंग उन जहाँ भी जाता है अपना टॉयलेट साथ रखता है, यहाँ तक कि अपनी गाड़ी में भी वो टॉयलेट रखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो ऐसा करता क्यों है, तो चलिए आपको बता देते हैं। किसी भी व्यक्ति के मलमूत्र से उसके स्वास्थ्य के बारे में कई जानकारियां हासिल की जा सकती है, जैसे उसे कौन सी बीमारी है, वो कौन कौन सी दवाइयां ले रहा है आदि। वहीं किम जोंग को किसी पर भी यकीन नहीं है, उसे डर है कि अगर वो किसी दूसरे का टॉयलेट इस्तेमाल करता है तो उसकी सेहत की जानकारी लीक हो सकती है। इसी वजह से जब भी वो किसी विदेशी दौरे पर होता है तो अपनी मर्सिडीज साथ लेकर जाता है और उसी में बने टॉयलेट का इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, किम जोंग के मल की निगरानी के लिए कई बॉडीगार्ड्स तक रखे गए हैं। कहा जाता है कि अगर गलती से भी कोई किम का टॉयलेट इस्तेमाल कर ले तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाता है।